एक 16-17 साल की लड़की अस्त व्यस्त हालत में रेलवे ट्रैक पर भागी जा रही है। शायद वो अपनी जान देना चाहती है, शायद वो इस दुनिया से इतनी तंग आ चुकी है, या शायद उसके साथ कोई धोखा हुआ है। अंकिता जैन की कहानी संग्रह ऐसी वैसी औरत की कहानियों में से ये एक कहानी है, नीरू, जिसे मैं पढ़ते हुए वाकई मतलब अंदर से द्रवित हो गई। इस कहानी ने मुझे कुछ देर के लिए अपने आप में रोक लिया कि मैं दूसरी कहानी की तरफ नहीं जा पा रही थी। और उसकी वजह ये थी कि क्या एक घर में काम करने वाली नौकरानी की मतलब कोई सपने नहीं होते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, या फिर उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। बबीता और मोहन के घर में एक लड़की काम करने आती है। चूंकि बबीता स्कूल जाती है, वो जॉब कर रही होती है और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, बिट्टू। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, और इस वजह से वो नीरू को अपने घर में हाउस होल्ड का काम करने के लिए, अपने घर में काम की सहायता के लिए रख लेती है। नीरू बहुत मन लगाकर सारे काम को करती है, यहाँ तक कि बबीता उस पर डिपेंड हो जाती है इन सारे कामों के लिए। नीरू एक चंचल सी प्यारी सी लड़की होती है, सांवली सी, और उसके घर का जो बैकग्राउंड है वो ये होता है कि उसकी माँ खुद शराबी होती है और दूसरे मर्द के साथ, अपने मतलब उसके पिता को छोड़कर वो दूसरे मर्द के साथ मतलब उसी में व्यस्त रहती है। उसे नीरू की बिल्कुल परवाह नहीं है, और नीरू को उसके मामा के घर में छोड़ देती है, और मामा भी बहुत बड़ा शराबी। मतलब वो नीरू को जहाँ पर शराब पीता था वहां पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। इस वजह से उस कर्जे को चुकाने के लिए वो नीरू की शादी उससे कई गुना उम्र वाले व्यक्ति से करने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि उसका कर्जा माफ हो जाए। और इस वजह से वो उसके साथ मारपीट भी करता रहता है। नीरू अंदर से आहत होती है, लेकिन उम्र की चंचलता उसके अंदर बसी होती है पूरी तरह से। इसी में एक और चरित्र आता है, बबीता का भाई, जो नीरू को देखता है तो उसमें उसकी चंचलता उसे मोहित करने लगती है। वो उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है, और फिर जो अक्सर होता है, जो खास करके गरीब और दुखी लड़कियों के साथ हो जाया करता है, नीरू उस पर भरोसा कर लेती है, और वो उस भरोसे का भरपूर फायदा उठाता है। ये इतना फायदा उठाता है कि वो नीरू को एक सपना दिखाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नीरू भोली वाली सी लड़की, दुखी आत्मा, वो उस पर विश्वास कर लेती है और अपना सर्वस्व उसे सौंप देती है। वो दिन रात उसका फायदा उठाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब नीरू से बार बार शादी के लिए दबाव डालती है। वो कहती है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ। मालकिन बनने के बात के पीछे उसका कोई लालच नहीं है, उसका वो सपना है जिसे वो देख रही है, जिसे वो जीना चाहती है, जिसे वो सुजीत की पत्नी बनकर पूरा करना चाहती है, एक गृहस्थ जीवन में दाखिल होना चाहती है। लेकिन सुजीत तो अंदर से बिल्कुल सीरियस नहीं था। वो नीरू के बारे में सिर्फ उसका फायदा उठाना जानता था। मतलब ये कहानियाँ, सच तो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई नया विषय है या नई कहानी है, लेकिन जिस तरह से इसकी बुनावट की गई है, जिस तरह से भावनाओं को उकेरा गया है, जिस तरह से दर्द को सामने लाकर रखा गया है, ये कहानी इतनी विशेष बन जाती है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मन करता है उस कथानक में, उस चरित्र पात्रों में, उस कहानी में एकदम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहूं, थोड़ी देर उसके बारे में सोचना चाहती हूँ, थोड़ी देर उसमें रहना चाहती हूँ। ये इस कहानी की सफलता है कि उसने सारे इमोशंस को बहुत बारीकी से उकेरा है। तो
जब ये बात पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, यहाँ तक कि मतलब स्थिति यहाँ तक पहुँचा देता है सुरजीत कि वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हारी कुछ गंदी तस्वीरें मेरे पास हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो मैं उसे सबको दिखा दूँगा। नीरू का भरोसा टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है, उसका मतलब वो भी टूट जाती है और इस हद तक टूट जाती है कि वो आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ भागी हुई चली जाती है। अब यहाँ एक बहुत कहेंगे कि बहुत कम मिलते हैं ऐसे चरित्र मेरे ख्याल से इस दुनिया में, लेकिन इसमें एक चरित्र और दाखिल होता है जो ढका-छुपा सा बीच-बीच में आता रहता है। लेकिन उसका जो मनोस्थिति है, उसकी सोच कभी उजागर नहीं होती है। यहाँ अगर वो उतने ही पुख्ता रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वो होता है एक चार्ट वाला, जो नीरू को देख रहा होता है, उसकी गतिविधियों पे नज़र रख रहा होता है। जब वो अ, अपनी जान देने के लिए भागी जा रही होती है, तो वो चार्ट वाला संजोग से उस समय वहाँ पर होता है और मतलब दिशा सूल के लिए जैसे कहते हैं मतलब गाँव में अक्सर होता है कि वो अपना सुबह का नित्य क्रम करने के लिए वहाँ पर रहता है और वो देख लेता है भागते हुए कि वो अपने जान के लिए पीछे जा रही है। तो वो उसके पीछे भागता है और उसको पकड़कर उसे सांत्वना देता है। उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी खो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कोई दूसरी बेटी इस तरह से करे। तो तुम मेरे साथ मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा पूरी तरह से संरक्षण करूँगा, ना तुम मामा के पास जाओगी, ना वहाँ पर जाओगी। वहाँ पर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पर तो उसने अपना सब कुछ खो चुका है, विश्वास टूट चुका है। उसने सुजीत को यहाँ तक कहते हुए सुना है कि वो बहुत गलत टाइप की लड़की थी, वो कुछ चुरा कर भाग गई है यहाँ से, इसीलिए वो उसने बताया नहीं किसी से। ये सारे जब शब्द सुन चुकी होती है नीरू, तो वहाँ पर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और इस तरह से मतलब थोड़ी देर तो मन बहुत द्रवित हो जाता है, ऐसे चरित्र की कहानियाँ जब सामने आती हैं और इस बारीकी से लिखावट सामने आती है। तो अगर मौका मिले तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा अंकिता जैन की ऐसी वैसी औरत कहानी संग्रह की। सभी कहानियाँ बहुत खूबसूरत हैं, मैं समय के साथ आपके साथ साझा करूँगी। लेकिन फ़िलहाल नीरू कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए, कहानियों की समीक्षा सुनने के लिए या उनकी समरी समझने के लिए। क्योंकि मुझे पात्रों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कहानियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, कहानियों की दुनिया में जीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको भी ज़रूर उस दुनिया में लेकर चलूँगी जिस दुनिया में मैं रहती हूँ। नमस्कार।